Hello students, this is the video of class 8 and in this video we will discuss the remaining chapter of unit 3 friendship and duty. So let's start, and first of all we will discuss activity number 3. Given below are words in italics. These italicized words explain the idiomatic phrase used in the text. Write the textual sentence with the idiomatic phrase. यूज द फ्रेज इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. मीन स्टूडेंट्स, जो आपको जो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इटैलिक्स के वर्ड्स हैं. ओके, इटैलिक्स में दिए गए हैं. आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रेज जो है वो फाइंड आउट करना है. फिर उस फ्रेज का आपको क्या निकालना है, मीनिंग. जब आप उसका मीनिंग निकाल दो तो उस मीनिंग से आपको दो टाइप के सेंटेंस लिखने हैं. जो पहला जो सेंटेंस होगा वो आपका टोटली बुक से रिलेटेड होगा, यानी कि बुक में से आपको जो लाइन है वो ढूंढनी है और उस लाइन को आपको लिखना है. सेकेंड जो सेंटेंस होगा वो आपका खुद का होगा. आपको खुद उस जो वर्ड आपने, जिस फ्रेज का जो मीनिंग आपने निकाला है, उस वर्ड से जो सेंटेंस है वो आपको खुद अपनी मर्जी से फ्रेम करना है. तो फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ. The policeman who was walking around the area moved up the avenue impressively. जो पुलिसमैन जो वॉक कर रहा था अराउंड द एरिया, मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली, यानी कि इसमें जो फ्रेज है वो क्या है, वॉच वॉकिंग अराउंड द एरिया. तो इस फ्रेज का जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग निकालना है, तो इसका सेम टू सेम मीनिंग क्या होता है, ऑन द बीट. दोनों का मतलब ये क्या होता है, टहलना, घूमना. ठीक है. तो अब मैंने जो मीनिंग निकाला है ऑन द बीट, उससे सबसे पहले उस वर्ड्स को मेरे को यूज़ करके एक सेंटेंस लिखना है. और वो जो सेंटेंस होगा वो टोटली जो हमारे टेक्स्ट बुक है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें से लेना है. तो जैसे मैंने लिया, द पुलिस मैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली. ओके. और सेकेंड देखिए, योर सेंटेंस. योर सेंटेंस यानी कि अब मेरे को इसी वर्ड ऑन द बीट को यूज़ करके अपना खुद का सेंटेंस फ्रेम करना है. और इसमें जो है मुझे ऑन द बीट का यूज़ करना है. जैसे कि आप देख सकते हो, द गार्ड ऑन द बीट स्ट्रक हिज स्टिक ऑन द ग्राउंड रिपीटेडली. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से जो है आपको ये एक्टिविटी नंबर 3 जो है वो आपको करनी है. नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 4. A prefix is a letter or group of letters placed at the beginning of a word to alter its meanings. The negative of some words are formed by adding a prefix. देखो, जो प्रीफिक्स होता है बच्चों, वो एक तो अगर हम किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स लगा दें तो उससे क्या हो जाएगा, उस वर्ड का जो मीनिंग है वो टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभार तो ऐसा होता है, अगर हम किसी भी वर्ड में अगर प्रीफिक्स लगाएं तो उस वर्ड जो है वो नेगेटिव में भी चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का उल्टा क्या होता है, इनडायरेक्ट. राइट. तो प्रीफिक्स क्या लगाई हमने, आई एन, तो इससे क्या हो गया, ये नेगेटिव में हो गया, प्लस इसका मीनिंग भी क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है. सेकेंड देखिए, इम्प्रॉबेबल. इम्प्रॉबेबल का मीन्स प्रॉबेबल का उल्टा, यानी कि इम्प्रॉबेबल. तो इसमें जो सफिक्स लगा है वो क्या है, आई एम. थर्ड देखिए, इररिस्पॉन्सिबल, इलीगल. तो आप समझ गए होंगे सफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है कि जब हम कोई भी वर्ड में कुछ भी हम एक दो लेटर्स जो हैं वो अगर ऐड कर दें तो पूरे वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, प्लस वो नेगेटिव में भी फॉर्म हो जाता है. मेक नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव बाय एडिंग अ प्रीफिक्स. आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका नेगेटिव बनाना है. तो जैसे कॉम्पिटेंट का हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, डिग्निफाइड का अनडिग्निफाइड, लॉजिकल बिकम्स इलॉजिकल, मटेरियलिस्टिक बिकम इमटेरियलिस्टिक, प्लीजेंट अनप्लीजेंट, रेवरेंट irreverent, partial impartial, definite indefinite, mature immature, literate illiterate, balanced imbalanced,
कंफर्टेबल बिकम्स अनकंफर्टेबल। अंडरस्टूड? तो आपको इसी तरीके से जो है ये जो वर्ड्स हैं इनको नेगेटिव में जो है चेंज करना है। नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 5। वर्ड्स आर मेड अप ऑफ सिलेबल्स। हमें पता है कि हर एक वर्ड जो है वो सिलेबल्स से बनता है। सिलेबल्स यानी कि वॉवल्स, एंड एवरी सिलेबल्स कंटेन एटलीस्ट वन वॉवल साउंड। और जो भी सिलेबल्स हम मोस्टली जो वर्ड्स पढ़ते हैं उनमें जो सिलेबल्स हैं उनकी साउंड भी आती है। सिलेबल्स यानी कि वॉवल्स की साउंड। तो एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स दैट हैव वन सिलेबल, कम, स्लिप, क्रॉप, डेक, हु। तो ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इन सभी में कितने वॉवल्स हैं? वन वॉवल्स हैं, एक्सेप्ट कम। कम में दो वॉवल्स हैं। क्यों लेकिन दो वॉवल्स हैं? फिर भी इसको वन सिलेबल के अंडर लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कम। तो क और म। तो आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ एक ही हमारा क्या आया है? स्वर आया है, बाकी एक आया है हमारा व्यंजन। ओके, तो जब हमारा बोलने में भी अगर हमारा स्वर अगर एक आ रहा है तो उससे हम वन सिलेबल की जो है उसमें कैटेगरी में जो है वो लिखेंगे, भले ही उसमें दो वोवल्स आ रहे हो, लेकिन बोलने में प्रोनाउंसिएशन करने में सिर्फ एक ही जो वोवल है उसका उच्चारण हो रहा है। सेकेंड देखिए, वर्ड्स दैट हैव टू सिलेबल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या है? परफेक्ट, मॉर्निंग, एक्सक्लेम। यानी कि टू सिलेबल्स मीन्स दो वोवल्स। देखिए परफेक्ट में भी दो वोवल है, मॉर्निंग में भी और एक्सक्लेम में भी दो दो वोवल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। थर्ड देखिए, वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन सिलेबल। तो आपको बताना है कि जो वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें कि एक सिलेबल यानी कि एक से ज़्यादा या फिर कह सकते हैं दो से ज़्यादा जो है वॉवल्स का वो क्या होता है? यूज होता है। जैसे कि टुगेदर, इन्वेस्टिगेट, लाइक वाइज। ओके, these are some of the examples of more than one syllable. Okay, now listen to the words carefully and write the numbers of syllables you hear. Means students, what you have to do in this, जो है आपको जो वर्ड्स हैं, जब मैं आपको ये वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन करके सुनाऊंगी तो आपको अच्छे से इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुननी है, और फिर आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, वन सिलेबल वाले में, टू सिलेबल्स वाले में, या फिर मोर देन टू वाले में। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड ऑल दीज वर्ड्स। ओके, सो लिसन मी केयरफुली। फर्स्ट वन इज ब्लेस, position, favor, pedestrian, began, slow, farmer, moderately, impressive, neighborhood, interest, dream, track, screw, fortunate। तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आ रहे हैं। तो सबसे पहले वन सिलेबल्स में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं? ब्लेस, ट्रैक, स्क्रू, स्लो, ट्रिम। बिकॉज सभी में एक ही वॉवल जो है वो यूज हो रहा है। नेक्स्ट बताना है टू सिलेबल वाले वर्ड, फार्मर, बिगैन, फेवर, पोजीशन। तो ये जो वर्ड्स हैं ये टू सिलेबल्स वाले वर्ड्स की जो कैटेगरी है उसमें आएंगे, क्योंकि इनमें दो जो वॉवल्स हैं वो यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स विद मोर देन टू सिलेबल। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो टू सिलेबल की कैटेगरी में आएंगे? नेबरहुड, पेडिस्ट्रियन, मॉडरेटली, इंटरेस्ट, इम्प्रेसिव, फॉर्चुनेट। ओके, तो ये वर्ड्स हैं जो कि आएंगे हमारी मोर देन टू सिलेबल, यानी कि इन सारे वर्ड्स में जो है दो वॉवल्स से ज़्यादा वॉवल्स का जो है वो यूज हुआ है। नाउ एक्टिविटी नंबर 6, जिमी वेल्स was a patrolman. A patrolman is a police officer whose job is to walk or drive around a particular area. That is his job.
जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, जो जिमी वेल्स है वो क्या है, एक पेट्रोल मैन है। पेट्रोल मैन का क्या काम होता है, रात के समय वो लोग क्या करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, यानी कि ढूंढते हैं कि रात को कोई क्राइम वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो वही जो है उनका काम होता है। तो ऐसे ही जिमी वेल्स भी एक पेट्रोल मैन था। और जो पेट्रोल मैन है वो क्या था, एक पुलिस ऑफिसर भी था, जिसकी जॉब थी यहाँ से वहाँ घूमना। ओके, तो अब हमें क्या करना है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए में क्या है, जो पीपल है उनके नाम हैं, और कॉलम बी में उनके जो वर्क हैं वो आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इनको मैच आउट करना है कि किसका क्या काम होता है। ओके, सबसे पहले है हमारा बिब्लियोफिले। बिब्लियोफिले का क्या काम है, तो आपको इसमें जो नीचे है वो आपको चेकआउट करना है। इसका काम क्या होता है बिब्लियोफिले का, वन हु लुक्स लाइक्स बुक्स एंड एंजॉय रीडिंग एंड कलेक्टिंग दैम। जिसको बुक्स पढ़ना, रीड आउट करना, उनको इकट्ठा करना पसंद होता है, उन्हें हम कहते हैं बिब्लियोफिले। ओके, नेक्स्ट देखिए कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का क्या काम होता है बच्चों, कार्टोग्राफर का काम होता है कि वो मैप्स वगैरह जो है, मैप्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं, उनके बनाने के ऊपर जो है वो वर्कआउट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्टोग्राफर। थर्ड वन इज फाइनेंशियर। फाइनेंशियर का क्या काम होता है, फाइनेंस मीन्स मनी, राइट। तो वो लोग मनी, पैसे की जो मैनेज करना, ओके, जो जहाँ पे बड़े ज़्यादा पैसे होते हैं वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, पैसों का मैनेज करते हैं कि कहाँ पे जो है पैसे देने हैं, कहाँ पे नहीं देने हैं। वो सब जो काम है वो फाइनेंशियल का होता है। नेक्स्ट है हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर का क्या काम होता है बच्चों, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एज इन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंट करता है कॉमनवेल्थ कंट्री इन अनदर कॉमनवेल्थ कंट्री, ठीक है। तो हाई कमिश्नर का काम होता है कि वो अपनी जो कंट्री है उसकी जो वेल्थ क्या होती है, जैसे कि हमारी कंट्री कैसी है, रिच है, पुअर है, क्या कारण है, वो सब जो है वो लोग कंपेयर करते हैं अनदर कंट्री के साथ। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का काम क्या होता है बच्चों, समवन हु स्टडीज बर्ड्स। जो लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, बर्ड्स से रिलेटेड कुछ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। सिक्स्थ वन इज डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का क्या काम होता है, अ पुलिस ऑफिसर हु फाइंड्स आउट इंफॉर्मेशन। जिनको सबूत मिल जाते हैं और वो लोग जो क्रिमिनल है उसको जो है कैच आउट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिटेक्टिव। सेवेंथ क्या है, न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट का मीन्स क्या होता है बच्चों, हिज वर्क इज टू कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन्स एंड मेडल्स। वो लोग क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं कॉइन्स और मेडल्स के बारे में, उन्हें हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ओके, एट्थ वन इज फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट का क्या काम होता है, हिज एक्टिविटी इज कलेक्टिंग एंड स्टडिंग पोस्टेज स्टैम्प। वो पोस्टेज स्टैम्प के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है वो मैच आउट करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव एक्टिविटी नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और पैराग्राफ भी दिया गया है। हमने जो पढ़ा था ना फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी, जो हमारा जो वीडियो हमने फर्स्ट में देखा था, और आपने देखा होगा आपके पास बुक्स भी होंगी, और अगर नहीं है तो आपको जो वर्कशीट है उनमें बुक्स का जो पेजेस है वो दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर से, और ये जो क्वेश्चन है आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ में इनके आंसर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक्स में फाइंड आउट करके लिखने हैं। ओके, तो ये पूरा जो पेज है ये आपको अपने से करना है,
क्वेश्चन ढूंढने हैं और उनके आंसर लिखने हैं। अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं इन पैराग्राफ में, जो आपको पैराग्राफ भी दिया गया है कि आपको जो ए और बी, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन है उसका पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो आपको कौन से पैराग्राफ में मिलेगा, 2.1 एंड 2.2। तो आपको वहाँ पे जाके उनको सर्च आउट करके लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वर्कशीट को रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैंने वर्कशीट में ऑलरेडी लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी नंबर 8, सेवरल वर्ड्स एडजेक्टिव्स आर गिवन बिलो, लिस्ट द वन दैट यू वुड एट्रीब्यूट टू जिमी एंड बॉब। तो आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि जो जिम्मी है वो कैसा था, उसका नेचर कैसा था। तो वो सब आपको जो है ये चैप्टर पढ़ के अच्छे से समझ के बताना है कि जो जिम्मी है वो क्या था। इन सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से जैसे जिम्मी इम्प्रेसिव था, हमने चैप्टर में पढ़ा, फ्रैंक था, काफ़ी जेन्युइन था, यानी कि वो हमेशा मतलब ऐसी जेन्युइन जो बातें सही होती है वही बातें करता था, एक्टिव था, पंचुअल था। तो इस तरीके से आपको ये जो एडजेक्टिव दिए हैं ये आपको लिखने हैं और डिस्क्राइब करना है जिम्मी के बारे में। सेकेंड है बॉब। बॉब के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है कि जो बॉब है वो कैसा था, अनएथिकल था, बोस्टफुल था, एम्बिशियस था। तो ये आपको जो वर्ड्स हैं वो यूज करके जो बॉब है उसका जो कैरेक्टर है उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके जो आंसर हैं वो आपको एमसीक्यू यानी कि ऑप्शन भी दिए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 10, write the following sentences in indirect speech. Instead of the given reporting verb, use an appropriate word फ्रॉम दोज गिवन बिलो। आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं लाइक एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंटली, बोस्टेड, स्नैप, सरकास्टिकली, बिट। तो इन सारे वर्ड्स को जो है आपको अपने यूज करके जो है इनसे आपको जो वर्ड्स हैं वो आपको क्या करने हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको पता होगी, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बच्चों, आपको सिंपली क्या करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा है वो यूज करके जो है सेंटेंस को क्या होता है, फ्रेम करना पड़ता है। अंडरस्टूड। और जैसे आपका जो फर्स्ट जो सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल आपको समझा देती हूँ मैं, रिमूव करना होता है कॉमा को। ओके, देखिए फर्स्ट है, यू आर नॉट जिमी वेल, बॉब सेड। बॉब ने कहा कि तुम जिमी वेल नहीं हो। ओके, तो आंसर देखिए, बॉब स्नैप दैट ही वॉज नॉट जिमी वेल्स। आंसर आपको दिया गया है कि बॉब ने स्नैप यानी कि बोला दैट ही वॉज नॉट जिमी वेल्स, कि वो जिमी वेल्स नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया था, कॉमा रिमूव किया है, डैट लगाया है, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है कि हम बॉब लड़का है तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ही। तो इस तरीके से जो है आपको सारे जो आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसको जो है कन्वर्ट करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इजीली वर्कशीट देख सकते हो या फिर मुझे भी पूछ सकते हो कभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है हमारा यूनिट 3 फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन सिंपली रेफर वर्कशीट और यू कैन कॉल एट एनी टाइम। ओके, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो किसी भी समय पे अगर आपको कोई डाउट है तो। ओके, चलो, तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।